अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर नूरैन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस में है। तो बेसिकली नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं हमारी किडनीज के। हमारी किडनीज गुर्दे नेफ्रॉन से मिलकर बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एक किडनी को बनाते हैं। इट कैन बी एन एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि एक किडनी जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। अब हमारी बेसिक जो फंक्शन होता है नेफ्रॉन्स का, हमारी किडनी का, वो क्या होता है? बेसिक फंक्शन जो है हमारी किडनीज का, ये काम क्या करती हैं? इनका काम होता है फिल्ट्रेशन कराना हमारी ब्लड की। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, उसमें से वेस्ट को निकालती है, उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, यूरिन प्रोडक्शन करती है। ये सारे काम है हमारे किडनी के। नेफ्रॉन की 2 टाइप्स होती हैं, एक जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये लॉन्गर लूप ऑफ हेनरी के साथ डीप पेनिट्रेट करते हैं इन द मेड्यूला। ठीक है, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ये कॉर्टिक्स रीजन में होते हैं। कॉर्टिक्स रीजन कौन सा होता है? जो आउटर रीजन होता है किडनी का। ठीक है, जबकि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन डीप इनसाइड पेनिट्रेट करते हैं मेड्यूला में। आउटर रीजन पे कौन से नेफ्रॉन होते हैं? कॉर्टिकल। अब आ जाती है नेफ्रॉन की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, एक जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स विद लॉन्गर लूप ऑफ हेनरी डीप पेनिट्रेट करते हैं मेड्यूला में, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ कॉर्टिक्स रीजन में होते हैं। और इनके सिर्फ कॉर्टिक्स रीजन में होने की वजह क्या होती है? शॉर्टर लूप ऑफ हेनरी। शॉर्टर लूप ऑफ हेनरी की वजह से ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कॉर्टिक्स रीजन में, जो कि आउटर रीजन होता है किडनी का। ओके, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होता है हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल एंड रीनल कार्पसल। अभी आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, रीनल कार्पसल के अंदर हमारे पास क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को कवर कर रही होती है एक चीज़, एक कैप्सूल टाइप, एक कवरिंग होती है जो ग्लोमेरुलस को कवर कर रही होती है। ग्लोमेरुलस है क्या? ये एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, जिसको कवर कर रही होती है एक कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। ओके, आई विल रिपीट दिस फॉर यू। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल एंड रीनल कार्पसल। रीनल कॉर्पसल के अंदर क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को कवर कर रहा होता है बोमेंस कैप्सूल। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को हम मालपीजियन बॉडी कहते हैं। इसको आपने मालपीजियन नहीं पढ़ना, इसको मालपीजियन बॉडी कहते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन मालपीजियन है। अब जो फिल्ट्रेशन का अमल है, जो ब्लड को प्योरीफाई करने का अमल है, वो ग्लोमेरुलस ही करता है। वो बेसिकली ग्लोमेरुलस का फंक्शन है। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहीं पर होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर पोर्स होते हैं अबाउट 70 नैनोमीटर। ठीक है, इट कैन बी एन एमसीक्यू एज वेल, इसको भी मार्क कर ले, जो कि प्रिवेंट करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स को, ब्लड सेल्स को इसमें से गुजरने नहीं देते। ग्लोमेरुलस में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब ये भी एमसीक्यू हो सकता है। कौन से सेल्स होते हैं? पोडोसाइट सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्लाज्मा प्रोटीन को प्रिवेंट करते हैं, ये एंटर नहीं होने देते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। उसके बाद जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पे बेसिकली फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वो सारी मिलती है, फ्यूज़ करती हैं आपस में और इफरेंट आर्ट्रियोल्स बनाती है। और ऐसे ही मिल्पीशियन बॉडी, जो कि ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को कहते हैं, उसको लीव कर जाती है।
अब बोमेन्स कैप्सूल जो है ना, ये फर्दर एक्सटेंड करता है, रीनल ट्यूब्यूल फॉर्म करता है जो कि हाईली कॉइल्ड होती है। इसको हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, पीसीटी। अब जो मोस्टली हमारे एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब इसी रीजन में रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। ठीक है, रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं मतलब ब्लड में वापस चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि जो एसेंशियल कंपाउंड्स हैं वो भी यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाए, ऐसा नहीं होता, वो इस रीजन में रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं। ये भी एमसीक्यू हो सकता है, ठीक है, कि किस रीजन में जो एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं वो रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं, तो वो पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये जाती है हमारे रीनल पायरामिड्स में, मिड्यूला के, और वहाँ जाके ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बन जाती है। ठीक है, अच्छा ये ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। अब ये ट्यूब्यूल जो है ये जो है वापस वुमेन्स कार्पसल में जाती है, ठीक है, और वहाँ पे जाके ये असेंडिंग लिम्ब बनाती है, और उसके बाद ये कॉइल्ड होती है, कॉइल्ड होके ये बनाती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको टीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। अब ये बहुत सारी डीसीटी जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये मिलकर बनाती है एक डक्ट, जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली हमारा यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, फिर रीनल पेल्विस के थ्रू हमारी किडनी से यूरिन निकल जाता है। ये हो गया है टॉपिक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। तो आई होप कि आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट। अपने फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।